फ्रेंड्स, चलिए जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जैसे कि आपको बेटा पता है कि हमारा यूटिलिटी फंक्शन दे रखा है x इंटू वाई, ठीक है। और हमारे पास बेटा जो बजट कंस्टेंट है वो दे रखा है 10x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 1000, ठीक है। तो बेटा एक एक करके जरा बात समझना। यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा कि यूटिलिटी फंक्शन जो है बेसिकली बेटा वो स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स है, स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स का रेफरेंस अगर बोले तो दिस इज वेल बिहेव्ड प्रेफरेंस, वेल बिहेव्ड प्रेफरेंस, ठीक है जी। वेल बिहेव टाइप प्रेफरेंस है ये। चलिए जी, यहाँ तक बात समझ में आ गई। बेटा ऐसा होता है कि जैसे एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ इधर कि ये जो वेल बिहेव्ड स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स प्रेफरेंस है, अगर आप इसका एमआरएस निकालते हो दैट इज एम यू एक्स अपॉन में एम यू वाई, ठीक है बेटा। तो देखो थोड़ी मैथमेटिक्स है, ऊपर आएगा वाई नीचे आएगा एक्स, सो बेटा वाई बाय एक्स आया। अब आप ये कहते हो कि अगर बेसिकली एक्स को बढ़ाने से एमआरएस कम होता है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखो बड़े मेरी टेक्निक है एक्सप्लेन करने की, यानी मैंने बताया ना क्वेश्चन के साथ साथ हम कंसेप्ट भी डिस्कस कर रहे हैं कि अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता तो आप अच्छे से समझ जाओ। अगर x को बढ़ाने से एमआरएस कम होता है तो बेटा आप उसे स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स बोलते हो। मतलब मैंने ये जो कॉन्वेक्स बताया है उसका रीजन बताया मैंने आपको, ठीक है। चलिए जी, चलिए बेटा अब बात समझना बेटा ध्यान से। जो भी प्रेफरेंस बेटा कॉन्वेक्स होते हैं, बेसिकली स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स कर्व हो गया, जो भी बेटा आपके कॉन्वेक्स प्रेफरेंसेस होते हैं बेटा, कॉन्वेक्स प्रेफरेंसेस में हमेशा गुड कमोडिटीज होती हैं, ये बात ध्यान रखना, गुड कमोडिटीज होती हैं। कंसेप्ट है कि आप बोलो सर ऐसे कैसे कह सकते हो आप गुड कमोडिटीज हैं, तो बेटा मैं आपको रेफरेंस बता देता हूँ कि अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ना चाहो, इस क्वेश्चन का कंसेप्ट पढ़ना चाहो, तो आपको वही एक बुक है हॉल आर वेरियन, हॉल आर वेरियन, ठीक है। इस बुक में चैप्टर नंबर 4 दे रखा है चॉइसेस का, ठीक है बेटा। वहां पर ये टॉपिक है, अच्छा काफी अच्छा एक्सप्लेनेशन है वहां पर, ये टॉपिक है काफी अच्छा एक्सप्लेन्ड, तो उसी की हम बात कर रहे हैं। यहाँ से आप बेटा इसको रीड कर सकते हो, ठीक है। चलिए जी बात करते बेटा फॉर मैक्सिमाइजेशन, फॉर मैक्सिमाइजेशन देखिए बेटा मेरे हिसाब से तो आपको यहाँ पर लेग्रांज मल्टीप्लायर यूज करना चाहिए, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि आप लेग्रांज मल्टीप्लायर यूज करो। तो योर ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज यूटिलिटी ऑफ एक्स एंड वाई सब्जेक्ट टू योर बजट कांस्टेंट दैट इज इनकम माइनस का p1 x माइनस का p2 y एंड लेग्रांज इज इक्वल्स टू यूटिलिटी क्या आती है बेटा एक्स वाई थी एंड बजट कांस्टेंट क्या आएगी हमारा 1000 माइनस का 10x माइनस का 10y, ठीक है जी। हमने बेटा इसको बेसिकली हमारे पास कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, हमारे पास बेटा एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y है और एक बेटा वेरिएबल लैम्डा है, ठीक है जी। हमारे पास बेटा 3 वेरिएबल्स हैं, तो इन तीनों वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में हमें बेटा इसको डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले हमने इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x एंड फाइनली वी विल गेट y एंड लैम्डा माइनस का 10 एंड फॉर ऑप्टिमाइजेशन पुट इट इक्वल टू 0, सो लैम्डा इज इक्वल्स टू y अपॉन में 10, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। सिमिलरली हमने इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू y, ये आया x प्लस का लैम्डा माइनस का 10, फॉर ऑप्टिमाइजेशन पुट इट इक्वल टू 0, तो लैम्डा आ गया x अपॉन में 10, सेकेंड इक्वेशन। आफ्टर दैट डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा, तो ये आ जाएगा जी 1000 माइनस का 10x माइनस का 10y एंड पुट इट इक्वल टू 0 फॉर ऑप्टिमाइजेशन, then the outcome will be 1000 is equals to 10x plus ka 10y, got it? This is your third equation. Now from equation 1 and 2 compare, basically compare equation 1 and equation 2, तो ये आया y अपॉन में 10, ये आया x अपॉन में 10, 10 से 10 कैंसिल आउट, x इक्वल्स टू y आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4, पुट द वैल्यू, पुट द
वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3। ठीक है बेटा, इक्वेशन नंबर 3 में वैल्यू पुट कर दो आप, तो आपको मिलेगा यहाँ से 1000 इज इक्वल्स टू 10x प्लस का 10x, क्योंकि y की जगह आपने x रखा है। ठीक है, तो बेसिकली ये हो गया 1000 इज इक्वल्स टू 20x, यहाँ से कैंसिल आउट, x हो गया जी 50 एंड सिमिलरली y भी हो गया जी 50। ठीक है जी, यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई बेटा आप लोगों को। यानी अगर आप इसका इंडिफरेंस कर्व भी बनाते हो एंड मतलब डायग्राम भी बनाते हो, तो बेसिकली दिस इज योर बजट लाइन। ठीक है, एंड दिस इज द इंडिफरेंस कर्व। ठीक है जी, सो दिस इज द इंडिफरेंस कर्व, सो दिस इज 50 एंड दिस इज बेसिकली 50। ठीक है, सो दिस इज योर y स्टार एंड दिस इज योर x स्टार। ठीक है, एंड ये इस पॉइंट पर MRS इज इक्वल्स टू प्राइस रेशियो y, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, इस पर प्राइस रेशियो इज इक्वल्स टू MRS हुआ है। ठीक है बेटा, तो बेटा हमने यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर लिया यहाँ पे। तो आपने अगर ध्यान दिया हो तो मैंने आपको इस क्वेश्चन में डिटेल एक्सप्लेनेशन दी है कि क्वेश्चन हुआ सॉल्व कैसे। ठीक है बेटा, तो होप से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा ये वाला। ठीक है बेटा, चलिए जी। ठीक है बेटा, अब इसका बी पार्ट देखते हैं, जरा ध्यान से समझना। बी पार्ट है हमारे पास यहाँ पर कि इफ द प्राइस ऑफ गुड एक्स डिक्रीजेस टू 5, यानी इसी से क्वेश्चन रिलेटेड है, क्वेश्चन इसी से कनेक्टेड है। अगर क्योंकि पहले प्राइस दे रखा था 10, अब जो प्राइस हो गया है वो हो गया 5, कम हो गया। कहते हैं फाइंड द कंपनसेटिंग वेरिएशन इन इनकम इन ऑर्डर टू मेंटेन हर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन इन पार्ट ए। कहने का मतलब ये है कि जो उन्होंने पार्ट ए में जो उनका यूटिलिटी अमाउंट आया होगा, दैट इज हिज इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन। ठीक है जी, तो जो भी IUF आया होगा, अब अगर वही IUF यानी वही यूटिलिटी चाहिए तो फिर कितना इनकम वेरिएशन आएगा, कंपनसेटिंग इन वेरिएशन इन इनकम। ये बिल्कुल नहीं बोल रहा है कि इन कंपनसेशन गवर्नमेंट या मतलब मार्केट देगी एजेंट को या एजेंट अपने पास से देगा ना, ऐसा कुछ नहीं है। बात ये है कि भाई अगर मुझे अपनी पुरानी वाली यूटिलिटी चाहिए तो कितना कंपनसेशन होगा इनकम में, पॉजिटिव नेगेटिव बोथ। ठीक है, चलो जी देखते हैं, सॉल्व करते हैं। पहले मैं सॉल्व करता हूँ फिर इसके बारे में डिटेल दूंगा आपको। ठीक है बेटा जी, चलिए जी सॉल्व करते हैं। आपने बेटा क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लो आप। हाँ जी बेटा, तो मैं सॉल्व करता हूँ। इट्स बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट। सब कुछ रिमेन सेम, यानी ऑल द इंफॉर्मेशन रिमेन सेम, दैट इज यूटिलिटी एक्स ये था, बजट लाइन ये था 10x प्लस का 10y। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, पहले मैंने ए पार्ट लिख दिया, जब हम बी पार्ट कर रहे हैं ना बेटा तो यहाँ पे ना बजट कांस्टेंट चला जाता है। क्यों? क्योंकि हम बेटा हिक्सन थ्योरी पे आ जाते हैं। जब बेटा इनकम कंपनसेशन होता है ना तो फिर एजेंट की इनकम नहीं देखी जाती, हाँ मतलब बजट नहीं देखा जाता। लेकिन हाँ मैं बस लिख देता हूँ आपको कंसिडर करने के लिए कि ये पहले था ये, तो इस यूटिलिटी पर इस बजट कांस्टेंट के बेसिस पर जो हमारी डिमांड आई है वो 50 एंड 50 आई है एक्स और वाई की। ठीक है, एक्स की 50 एंड वाई की भी 50। अगर बेटा मैं अपनी इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन निकालूं, यानी फॉर इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, आपको पता है ये चीज आपने कहां पढ़ी होगी? इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन मैं आपको बता देता हूं कहां पर। बेटा आप लोगों ने अगर अगर सेमेस्टर में बुक पढ़ी होगी स्नाइडर एंड निकोलसन, ठीक है, बहुत बढ़िया बुक है, उसका चैप्टर नंबर 5, ठीक है, बेसिकली चैप्टर नंबर 5 बहुत बढ़िया चैप्टर है। वहाँ पे आपको हिक्सन थ्योरी, कंपनसेशन, कंपनसेटरी डिमांड कर्व, ठीक है, हर चीज़ आपको वहाँ मिल जाएगी। आईसी से रिलेटेड, बजट कंस्टेंट से रिलेटेड हिक्सन थ्योरी मिल जाएगी वहाँ पे। तो बेसिकली ये जो कंसेप्ट बेटा वो हिक्सन थ्योरी का कंसेप्ट है। ठीक है बेटा, ये जो कंसेप्ट है वो किसका है? वो है बेटा हिक्सन थ्योरी का कंसेप्ट है। तो बेटा ये चीज़ ध्यान रखना, हम यहाँ पे हिक्सन थ्योरी की बात कर रहे हैं। ठीक है बेटा जी, यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई आपको अच्छे से, बढ़िया से? तो बेटा क्या करना है हमें,
अपनी IUF यानी इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन निकालने के लिए हमारे पास जो यूटिलिटी है दैट वाज दी एक्स एंड वाई। बेटा होता है क्या है कि अब ऐसा समझना, अगर मैं अपनी यूटिलिटी के अंदर वैल्यूज पुट कर दूं एक्स स्टार वाई स्टार, ठीक है, यानी यूटिलिटी के अंदर वैल्यू पुट कर दूं 50 इंटू कॉमा 50, यानी 50 मल्टीप्लाई बाय 50, यानी आ गया जी 2500, दैट इज यूटिलिटी। सो बेसिकली दिस इज यू बार इज इक्वल टू 2500। तो ये हो गया जी आपका IUF, यानी हमें ये वाली यूटिलिटी बेसिकली मेंटेन करनी है। ठीक है बेटा जी, हमें ये वाली यूटिलिटी मेंटेन करनी है। अब जरा क्वेश्चन समझ लो, क्वेश्चन में क्या आता है जी, न्यू प्राइस है, न्यू प्राइजेस, तो PX है जी हमारे पास में 5, PYG है हमारे पास सेम 10, बट हमारा जो ऑप्टिमाइजेशन है वो कंफर्म है, यानी हमारी यूटिलिटी हमारी उतनी है जितनी हम पहले चाह रहे थे। ठीक है, हमारी जो यूटिलिटी वो उतनी ही है जितनी हम पहले चाह रहे थे। यानी अगर बेटा आपसे यहाँ पे डायग्राम की बात करता हूँ, जरा ध्यान से समझना इधर। सो दिस इज, पहले IC बना लेता हूँ मैं यहाँ पे, ये पहले बजट लाइन बनाते हैं, पुरानी वाली बजट लाइन। ठीक है बेटा जी, इस पुरानी वाली बजट लाइन पे ये हमारा इंडिफरेंस कर्व हो गया, ये इंडिफरेंस कर्व है, यहाँ पे जो यूटिलिटी आ रही है वो 50 की आ रही है। ठीक है जी, अब बेटा समझना, ये जो स्लोप था, ये जो दिस इज लाइन AB, ये जो स्लोप था, यहाँ पे जो स्लोप था बेटा वो था बेसिकली 10 PX बाय PY, PX अपॉन में PY, दैट इज 10 बाय 10 1। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। बट न्यू स्लोप कितना है जी, हम बजट लाइन, हमें वो नहीं देखना बजट लाइन कितनी क्या है, ड्रॉ कर दूंगा, लेकिन न्यू स्लोप कितना है, वो जी 5 बाय 10, यानी 1/2। ऑब्वियसली बात है, अब स्लोप, ठीक है, अब स्लोप कम हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो न्यू बजट लाइन बनेगी, न्यू बजट लाइन वो मोर फ्लैटर बनेगी। देखो बेटा, मैं से आपको कॉन्सेप्चुअली बता रहा हूँ ये सब चीजें, एग्जाम में इतना डिटेल करो ना करो, लेकिन अभी आपको चीजें बहुत डिटेल में पता नहीं चाहिए। तो बेटा अब सोचो, अगर मैं यहाँ पर बजट लाइन बनाता हूँ तो वो कुछ इस टाइप से होनी चाहिए। सो दिस इज योर बजट लाइन। ठीक है, ठीक है जी, बात समझ में आ गई, यानी पुराना वाला IC हो, न्यू वाली बजट लाइन हो, बस ये बात बतानी थी मुझे आपको, क्या पुराना वाला IC हो, न्यू बजट लाइन हो। ठीक है, और टेंजेंसी इधर भी वही आएगी, दैट इज MRS इज इक्वल टू प्राइस रेशियो, बट अब आएगा न्यू प्राइस रेशियो। ठीक है, पहले था ओल्ड प्राइस रेशियो और अब है न्यू प्राइस रेशियो। ठीक है बेटा जी, सॉल्व करें तो हमने बोला जी एट इक्विलिब्रियम, देखो सब कुछ सही है बट MRS रिमेन सेम है, सब कुछ बदला है, MRS रिमेन सेम, एंड एट द इक्वालिटी आपका आएगा जी यहाँ पे कंपेयर विद न्यू प्राइस रेशियो, MRS आपका y बाई एक्स इज इक्वल टू हाफ, बेसिकली न्यू प्राइस रेशियो। यहाँ से आप निकाल दो जी, यहाँ से आप निकाल दो जी इधर से y इज इक्वल टू एक्स बाय 2। ठीक है जी, y इज इक्वल टू एक्स बाय 2, यहाँ से आपने y निकाल दिया, इक्वेशन नंबर 1। चलो जी, अब सुनो, बेसिकली है क्या, हम अपनी इस इक्वेशन को कहाँ पुट करेंगे, पहले हम बेटा पुट करते थे बजट कंस्ट्रेंट, पहले पुट करते थे बजट कंस्ट्रेंट में, कहाँ रखते थे हम लोग, बजट कंस्ट्रेंट में, बट आज कहाँ पे रखेंगे, यूटिलिटी में। ठीक है, यूटिलिटी में, क्योंकि गाइस वही तो मेंटेन करनी है। सो द राइटिंग स्किल इज पुट द वैल्यू ऑफ y from equation number 1, from equation number 1 in IUF, in IUF indirect utility function। ठीक है जी, IUF, तो what is the IUF here, IUF basically x bar is equals to xy। ठीक है, ठीक है बेटा, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, और ये बेसिकली आपको दे रखी है कितनी थी वो, 25 इंटू 25 2500,
यस 2500, यस ये बेटा 2500। तो ये हमने रखा 2500 इज इक्वल्स टू बेसिकली x डॉट x बाई 2, तो ये आ गया जी 2500 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाय 2, या ये टर्म आ गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5000, ठीक है, एंड x आ गया जी रूट 5000, ठीक है जी। ये हो गया जी 7071, ठीक है बेटा, मतलब दिस इज योर XH यानी हिग्स डिमांड 7071। यू नो व्हाट डू मीन बाय हिग्स डिमांड, ठीक है बेटा। हिग्स डिमांड क्या होता है, जहाँ पे हमारा यूटिलिटी कांस्टेंट होती है, तो जो बेटा आपको पता होंगी चीज़ें वाली। सिमिलरली बेटा y क्या था, y था x बाय 2, ठीक है, तो यहाँ पे आप रख दो 70.71 बाय 2, ठीक है बेटा, 70.71 बाय 2। तो उस अकॉर्डिंगली बेटा हमारे सामने जो आउटकम आएगा बेसिकली 70.71 बाय 2 का जो आउटकम आएगा बेटा वो आएगा 35.35, ठीक है। सॉल्व किया बेटा, देखो 3.53 पॉइंट, ठीक है। तो ये हमारा डिमांड, ये हमारे बेसिकली अमाउंट्स आ गए। अब बात ये है कि अगर मुझे समझना क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन कहता है जी अगर प्राइसेस में चेंज आता है, प्राइसेस कम हो जाते हैं, तो अगर मुझे अपनी पुरानी वाली यूटिलिटी कांस्टेंट रखनी, तो पुरानी वाली यूटिलिटी कांस्टेंट किस डिमांड्स पर होंगी, समझना ध्यान से, पुराने वाली यूटिलिटी कांस्टेंट इस डिमांड पर होंगी जब x हमारा 70.71 होगा एंड y हमारा 35.35 होगा। समझ रहे हो मेरी बात को, यानी ये वो डिमांड्स हैं जो पुरानी वाली यूटिलिटी मेरी जो है 2500 का यूटिलिटी प्रोवाइड करेगा, बिकॉज ये आया है एट न्यू बजट लाइन। एंड व्हाट इज द न्यू बजट लाइन, this is 5x h and 10 y h. You know why I put here 5, because price of good has falls to 5, ठीक है, and 10 को लेकर कोई y का सेम है। This is not income, this is your expenditure, because you have to maintain these demands, so this is not your expenditure, ठीक है बेटा, ये आपका एक्सपेंडिचर नहीं है, ये आपका बेसिकली डिमांड है, ठीक है। सो ये बेटा आपकी इनकम नहीं है, ये बेसिकली एक्सपेंडिचर है, ठीक है। थोड़ा सा टर्म में दिक्कत हो गई, तो अब हम क्या करते हैं बेटा, हम अपना यहाँ पर ई यानी एक्सपेंडिचर, अब देखो ई लिख रहा हूँ मैं, अगर आपको देखो, अगर आपने स्नाइडर एंड निकोलसन रीड करी हुई है तो आपको ये लैंग्वेज समझ में आ जाएगी ऑटोमेटिकली। ई लिखते हैं हम लोग इसको 5 इंटू 70.71 प्लस 10 इंटू 35.35, ठीक है। तो बेसिकली ये अमाउंट्स कितना आ जाएगा जी, ये बेटा कैलकुलेट करके आएगा 707.05, ठीक है। दिस इज योर एक्सपेंडिचर एंड व्हाट इज योर इनकम नाउ व्हाट इज योर इनकम, योर इनकम इज 1000 रुपीज, यू नो योर इनकम is basically 1000 rupees and your expenditure is 707.05, and at both income and expenditure your utility is basically same, that is 2500, ठीक है, your utility is same, that is 2500, ये आपको पता ही है इस 2500 पर, ठीक है। so now what is the difference between, तो compensating variance, the compensating variations is basically the difference between your income and your expenditure, ठीक है जी, your income and your expenditure। so basically कितना हो जाएगा जी 1000 minus 707.05, ठीक है, इसे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ऑन एन एवरेज बेटा ये आएगा 292.95, ठीक है, थोड़ा और ठीक से लिख देता हूँ मैं इसको 292, ठीक है बेटा 292.95, ठीक है बेटा। सो दिस इज योर आंसर कंपनसेशन वेरिएशन, ठीक है।
देखो फ्रेंड्स, आपने अगर एक चीज ध्यान दी हो तो मैं एक एक क्वेश्चन में जो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ आपके लिए, जो भी डिटेल है, जो भी कंसेप्ट्स हैं आपको समझ में आने चाहिए, पता जो भी आपको मालूम होने चाहिए, ये आपके सेमेस्टर रीडिंग से कनेक्टेड हो या आपके मास्टर से हो या आपकी इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज की प्रिपरेशन से रिलेटेड हो, गैस वो सब चीज़ें मैं आपसे डिस्कस यहाँ पे कर रहा हूँ। अगर आप ध्यान दें क्वेश्चन को भी, तो एक एक बारीकी वाली बात मैंने आपसे डिस्कस करी है बेटा, ठीक है। तो बेटा बस यही मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं आपको पास्ट ईयर पेपर्स में ही सारी डिटेल बता दूं कि अगर आपने रिवीजन, अगर आपने बेसिकली पढ़ा भी बहुत पहले पढ़ा था और आपके पास अब बहुत कम टाइम है, आपको दो अभी कमिंग अटेम्प्ट देना है, तो आपसे पास्ट ईयर को इस तरीके से स्टडी कर लो कि आपकी रिवीजन ही हो जाए सारा का सारा, ठीक है बेटा। तो फ्रेंड्स, अभी इस वीडियो के अंदर हम लोग इतना रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर नया टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए बेटा ध्यान रखिए अपना और अच्छी सी प्रिपरेशन करिए। और गाइज आपको कोई भी डाउट हो तो गाइज आप हमें, हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी है, ठीक है, samicomclasses@gmail.com। हमारी एप्लीकेशन का लिंक है सैमिकॉम क्लासेस का, जिसमें चैट ऑप्शन है, वहां पर भी आप गाइज हमसे डाउट डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी हमने वीडियोस इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज से रिलेटेड जो भी हमने वीडियोस अपलोड करी हुई हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, गाइज उन सबका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक सेंड कर जो पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। और गाइज कोई भी डाउट हो तो अगर आप यहाँ वहाँ भी नहीं पूछ सकते तो आप गाइज जो इसका कमेंट बॉक्स है, कमेंट सेक्शन है गाइज, वहां से भी आप हमसे डाउट डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है गाइज। रिमेंबर वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू, ठीक है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।